सर ए ऑप्शन। ए तो गलत लग रहा है यार, दोबारा ट्राई करो, ट्राई अगेन। कुछ सोचो इसमें, तो क्वेश्चन यहाँ दिया है तो कुछ सोचने के लिए है ना, अदरवाइज सिंपल ले लेते मास सिस्टम तो फिर तो ठीक था, 2 पाई अंडरूट के बाई एम, अंडरूट एम बाई के है ना, ये तो टाइम पीरियड पूछ रहा है। इनको इमेजिन करो ये कैसे ओसिलेट कर रहे होंगे, है ना। और एक अजम्पशंस आपको बता देता हूँ, इनके बीच में जो कोलिजन होगा, कंसीडर दैट कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, कोई भी एनर्जी खत्म नहीं होगी उसमें। हम्म, फिर सोचो। Two blocks, each of mass m are connected with springs, each of force constant k is shown in the figure. The mass A is displaced to the left. तो A है वो लेफ्ट में ही है, तो उसको लेफ्ट में डिस्प्लेस किया, और राइट वाला को राइट में डिस्प्लेस किया बाय द सेम अमाउंट, है ना। तो मान लो A को x डिस्प्लेस कर दिया लेफ्ट में, और B को x डिस्प्लेस कर दिया राइट में। दे आर रिलीज्ड, देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ क्या आएगा आपका, जैसे रिलीज करोगे लेफ्ट में स्ट्रेच करके, तो ये आपस में वापस आके इसी सेंटर पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, फिर वापस से फिर से दूसरी साइड चले जाएंगे, फिर कोलाइड करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कोलाइड करेंगे। और टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। छोटे बच्चे बोर आ जाते हैं एकदम ना। तो ठंड थी 3 लोगों के लिए, ठंड में कम से कम अंदर तो रहते थे, शोर नहीं मचाते थे। मेरे यहाँ पे ना बड़े शोर मचा रखे। अरे क्वेश्चन समझ आया? सांप सूंघ गया तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते हाँ ही। सर आ गया। करो फिर, सीधा आंसर दो, क्या आंसर आ रहा है। अब देखो तुम्हें एक और हिंट देना पड़ेगा, पहले तुम्हें 1 मिनट टाइम लो, करो इसको, फिर एक और हिंट दूंगा मैं। सर सी ऑप्शन होगा। कौन बोला? सर हर्षित। हर्षित। ठीक है भाई, और बच्चे भी आंसर करो, देखो सबको हिंट दे देता हूँ, हर्षित आप भी चेक करना आपका आंसर ठीक है गलत, ठीक है। मान लो एक ही मास होता, ठीक है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, कभी कभी इक्वेशंस काम नहीं करती हैं, है ना। ये मास एम होता, अब इसको मैंने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया बाय सम अमाउंट एक्स, ठीक है बेटा। तो जितना मैंने डिस्प्लेस किया, क्या ये इसका एम्पलीट्यूड होता भाई, मीन पोजीशन तो ये रही, जितना डिस्प्लेस किया क्या ये इसका एम्पलीट्यूड होता। फिर ये क्या करता, पहले लेफ्ट में मूव करता और फिर मीन पे फिर से आता और फिर से राइट में जाता दोबारा से एम्पलीट्यूड इतनी दूर। तो इस ये इसको कार्रवाई करने में टाइम लगता कितना, ये काम करने में इसको कितना टाइम लगता, टी के बराबर, जो कि होता है 2 पाई अंडरूट एम बाई के। लेकिन ये आधा ही मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब ये वापस मेन पोजीशन पे आ रहा है तो राइट साइड से बी आके इससे टकरा जा रहा है ना, फिर से वापस धकेल दे रहा है, फिर से ऐसा ही हो रहा है, तो कितना टाइम पीरियड लगेगा, जितना पहले लगता उसका आधा, उसका आधा। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो पहले लगता नेचुरली, अगर ये बी नहीं होता इसके साथ, तो उससे आधे समय में हो जा रहा है वो काम। कौन सा ऑप्शन सही है अब बताओ, ऑप्शन सी कितने बच्चों को ठीक लगने लग गया अब, एक बार थम्स अप देना लग गया। हाँ, क्योंकि बेटा बी, देखो ये बी आ जाएगा ना, जब ये इधर आया, तो वापिस इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये फिर से टकरा जाएंगे, बी इधर से इधर को आ रहा होगा और ये इधर से इधर, तो बीच में फिर टकराएंगे, फिर वापस चले जाएंगे, फिर टकराएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो टाइम पीरियड आधा ही लगेगा, जल्दी जल्दी टकरा टकरा के वाइब्रेट करते रहेंगे।
तो दैट इज द पाई इंटू एम बाई के। ऐसे सोचना है, इसका अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है किसी को पढ़ना हो तो। ठीक है, अब ये करो, इसलिए एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो आपको फिर होएगा ही, है ना। एक फॉर्मूला लिखता हूँ, करके देखना सवाल, ऐसा क्वेश्चन आए तो कर देना चुपचाप क्वेश्चन में, पेपर में केवल इसी तरीके का आएगा तो टी का फॉर्मूला तो आपको पता है, 2 पाई एम बाई के होता है, लेकिन यहाँ मैं लिखूंगा मास, इफेक्टिव मास अपॉन के इफेक्टिव। ठीक है, 2 मास आ गए और 2 स्टिफनेस आ गई। स्क्रीन फ्रीज हो गई, लेकिन एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ ठीक सही में की स्क्रीन नहीं दिख रही। है, हाँ स्क्रीन फ्रीज हो गई यार, मुझे भी नहीं दिख रही, रुको, हाँ अब दिख रही होगी, है ना। तो म्यू अपॉन के इफेक्टिव, ठीक है। अब म्यू क्या होता है, इफेक्टिव मास होता है, 2 मास सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, देखो दोनों मास आपस में ऐसे किस कोई सपोर्ट नहीं है बीच में, तो ये क्या कर रहे होंगे, अब एक दूसरे सपोर्ट से ही सपोर्ट ले रहे होंगे, राइट। तो m1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये म्यू की वैल्यू होगी। और के इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम, तो ये आप निकाल लो, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये 2k आ जाएगा, और फिर 2k सीरीज में आ गए, तो उस हिसाब से फाइंड गिव मी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसको सॉल्व कर लो, खाली तरीका मैंने बता दिया, याद रह जाएगा तो कराना पेपर में। मान्या ने आंसर किया और गलत कर दिया, जल्दबाजी ना करो बच्चे। के म्यू की वैल्यू क्या आएगी भाई, एम स्क्वेयर अपॉन 2m, तो क्या आ गया m/2, और के इफेक्टिव क्या आएगा, 1 अपॉन के इफेक्टिव, सीरीज में ऐसे जुड़ता है ना, 1/2k प्लस 1/2k प्लस 1/2k, तो क्या आएगा भाई 3/2k, तो के इफेक्टिव क्या हुआ फिर यहाँ से 2k/3। अब कुछ फॉर्मूला में रखता हूँ, 2 पाई अंडर म्यू की वैल्यू क्या थी m/2, और के इफेक्टिव की वैल्यू 2k/3, क्या आंसर आएगा 2 पाई अंडर 3m/4k, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी, पढ़ो इसको सॉल्यूशन को और समझो और रटो। अब ये 3 मास होते तो उसका अलग हिसाब से निकलता, पर उनकी पोजीशन पे भी डिपेंडेंट है, तो वैसा आएगा ही नहीं, ऐसा ही आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, 3 मीन का चक्कर फिर आएगा। इसमें ये कैपेसिटर की तरह ऐड होंगे। यस, आ गया सर, मुस्कान को भी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करूं बेटा, चलो ये क्वेश्चन करो, ये कल के सिलेबस का है ना, इसको निकाल लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस फिर से आ जाएगा। पेंडुलम one end to another distance 10 centimeter, consider simple pendulum, find its maximum velocity। ये इसको बाद में कराऊंगा, रुक जाओ, छोड़ो इसको, ये करो, थोड़ा समझ में आएगा तुम्हें, पेंडुलम का इक्वेशन लिख के यहाँ से समझो। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बताओ, T इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट L/G, 1/2 पाई नहीं, 2 पाई अंडर रूट L/G, वो फ्रीक्वेंसी में आता है नीचे। ठीक है,
तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड जी इज द लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास इंडिपेंडेंट होता है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या होगा। इसको करने से पहले एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, ये बताना मुझे कि मान लो आप लिफ्ट में बैठे हो, ठीक है बेटा, लिफ्ट में, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, और यहाँ पे कोई वेइंग स्केल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रीडिंग आ रही है, वो रीड कर रहा है आपका वेट 50 kg, ठीक है, आप इसके ऊपर खड़े हो। जब लिफ्ट रुकी हुई थी तो 50 kg रीड कर रहा था, जब लिफ्ट ऊपर मूव करेगी तो रीडिंग बढ़ेगी कि घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। क्यों? सर क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है। और एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा? मान लो मैं जी इफेक्टिव की बात करूं, देखो वेट क्या होता है, वेट W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है, ठीक है बेटा। तो मास तो आपका, मान लो मैंने बोल दिया कि मास आपका है 5 किलोग्राम, ठीक है, और ये क्या रीड कर रहा है, चलो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, मास आपका 50 kg और 50 रीड कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव जी, जी इफेक्टिव, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी प्लस ए, इसलिए फिर आपकी रीडिंग बढ़ जाएगी। यहाँ पे वेट जो है वो मास इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, मास इंटू जी प्लस ए, ये हो जाएगा। और यही उल्टा अगर लिफ्ट नीचे मूव कर रही होती विद एक्सेलरेशन ए तो क्या रीडिंग आती, फिर रीडिंग घट जाती, वो क्या आता, एम इंटू जी माइनस ए। और अगर ये एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए, लिफ्ट फ्री फॉल करने लगे, तो रीडिंग क्या आ जाएगी, जीरो। है, तो जीरो रीडिंग आ जाएगी। जब ये सारे कंसेप्ट पता है तो अब फिर क्वेश्चन को पढ़ के गिव मी द आंसर। अब तुम्हें जो कंफ्यूजन आया उसको भी दूर करूंगा, इस क्वेश्चन को करो, फिर बताएंगे आपको कि ये रीडिंग वेट की होती है कि मास की होती है, क्या है। स्प्रिंग क्लॉक क्या होती है बेटा, किसको पता है स्प्रिंग क्लॉक क्या होती है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। मेले में खिलौना लेने गए हो कभी, जिसमें चाबी भरते हैं और फिर वो चलता है, खेले हो कभी वैसे खिलौने से? गाड़ी होती है, चाबी, लोहे की चाबी लगा घुमा देते हैं, फिर निकाले समय तो चलती है, खेले हो ना उससे? तो उसमें क्या होता है, कोयल स्प्रिंग होता है अंदर, ऐसे ऐसा स्प्रिंग होगा, ठीक है। जब आप घुमा रहे होते हो तो इसके सेंटर को घुमा देते हो, तो ये है ना, ऐसे सिकुड़ जाता है। तो जो आप एनर्जी दे रहे हो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग क्लॉक में भी ऐसा ही कुछ होता है, चाबी भर दी आपने, वैसे घड़ी, हाथ की घड़ी नहीं होती थी, चाबी भर के चलती थी, तो उसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो केवल स्प्रिंग के स्टिफनेस पे और इन सब पे डिपेंड करती है। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग क्लॉक विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज उसमें जी का फॉर्मूला आता ही नहीं है, उसमें केवल स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करती है वैल्यू। और पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, ऐसे नहीं होती, कुक्कू कुक्कू वाली घड़ी होती है जिसमें चिड़िया निकलती है, ये पेंडुलम ऐसे झूलता रहता है, लेकिन पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है, एक्सेलरेट्स अपवर्ड, तो जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा बेटा, तो जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा, और जी इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली जी से ज्यादा होगी, तो टाइम पीरियड क्या होगा फिर, स्प्रिंग इसका पेंडुलम क्लॉक का डिक्रीज। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक डिक्रीजेस एंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग क्लॉक रिमेन्स
सेम। तो ऑप्शन क्या आ गया फिर हमारा सही? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछो, जिसको ये स्प्रिंग क्लोब का ये इनका सी आ गया, उनका आंसर सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन। जी फिर से धोखा खा गए यार तुम। सर ए होगा। कौन बोला? कौन है ये समझदार आदमी हमारी क्लास में? बताओ किसने आंसर दिया है? सर क्योंकि जब आपने बताया था लेफ्ट वाला, तो आपने बताया था कि जब नीचे जाए तो वो जो ए है वो माइनस में, जी माइनस ए हो जाता है। समझ गया बेटा, शाबाश। नेहा के लिए तालियां बजाओ सब बच्चे। हमारी क्लास में केवल एक ही सख्त लौंडा है, समझ गए तुम? जो बीबी का राग जो तुम गा रहे हो। शाबाश। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो। लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद सम रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? ब्रेक लगाते हुए जा रही है, स्लो डाउन हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। फिर जी फैक्टिव में फिर से जी प्लस ए हो जाएगा। तो जी प्लस ए हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम, है ना? ए के ने भी आंसर सही किया है। ठीक है, दोबारा से पढ़ो। जिनका बी ऑप्शन आ गया वो करो इसको दोबारा, सोचो। विद डाउनवर्ड रिटार्डेशन। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता तो आपका आंसर बी आ जाता, लेकिन डाउनवर्ड रिटार्डेशन है, लिफ्ट है। डाउनवर्ड रिटार्डेशन, डाउनवर्ड रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो फिर से वही आ गया, जी इफेक्टिव क्या होगा? जी प्लस ए। ठीक, तो जी प्लस ए करोगे तो टाइम पीरियड क्या होगा? अभी बताया था 2 π√L/L/G। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई, टाइम पीरियड घट गया। इसका मतलब T2 विल बी लेस देन T1। और T1 क्या होगा? T1 इज द क्या? एक बात बताओ, लिफ्ट रुकी हुई रहे तब जो टाइम पीरियड आएगा, मान लो ये लिफ्ट मूव ही ना कर रही होती, लिफ्ट रुकी रहती, तो मैं बोलता हूँ T3 आ रहा है टाइम पीरियड। तो T1 और T3 में क्या रिलेशन आएगा फिर? इक्वल। इक्वल आएंगे, है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तो कुछ नहीं होता। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता, और फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। और फॉर्मूला में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कोई बात है नहीं। समझ गए? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यू आर नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ इनर्शिया। कांस्टेंट वेलोसिटी सीधी रेखा में मूव करता जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये रखा इसलिए गया था, यहाँ एक्सेलरेशन होता तो आप सीधा सीधा कर लेते। समझ गए? फंस जाते हो यार तुम, इतने मासूम बच्चे हो। समझ आया? गिव मी थम्स अप। जिनको समझ आ गया गिव मी थम्स अप। हाँ, कितने बच्चे मेरी तरह बीमार हो चुके हैं बताओ? हुए हो? किस किस को मौसम बदलता हुआ नुकसान कर गया है? चलो, ना सोते बन रहा है, ना उठते बन रहा है, ना जागते बन रहा है, ना खाली बैठे बन रहा है, ना काम करते बन रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। अब तो लग रहा है होली मनाकर ही शांति मिलेगी।
करो सवाल, करो अगला। अब ये वो मौसम आ चुका है जब ना कंबल ओढ़ते बन रहा है, ना फेंकते बन रहा है, ना पंखा ऑन करते बन रहा है, ना बंद करते बन रहा है। ऐसा हिसाब हो गया, बताओ। रात को सोते पंखा चला के, सुबह वही पंखा ठंड में लग रही होती है उसी में। बताओ, कोई करे तो करे क्या। चलो कर लो, क्वेश्चन कर लो। 5:13 पे आपको सॉल्यूशन बताएंगे इसका। करो, तब तक दिमाग लगाओ। कुछ हिंट मिला? देखो, मैक्सिमम टेंशन कब होगा? मैक्सिमम टेंशन तब होगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स या आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो मैक्सिमम होगा। और उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? ए ओमेगा। कब? जब ये अपना मीन पोजीशन पे होगा। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आएगी mv²/r, और वो ऐड हो जाएगा वेट ऑफ द बॉब में। तो बॉब का वेट मान लेते हैं mg है, mg प्लस mv²/r शुड बी इक्वल टू टी मैक्स। ठीक है, देखो अब क्या कर सकते हो। v की वैल्यू रख दो ए ओमेगा। तो हिंट आपको सफिशिएंट मिल गए हैं। जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है, हर्षित ने आंसर सही कर दिया है। जिनका नहीं आया वो थोड़ी देर और जूझो इस क्वेश्चन के साथ, फिर सॉल्यूशन बताएंगे आपको। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे।
वी मैक्स अब तो वैल्यूज रखनी है बेटा, और कुछ नहीं करना। वी मैक्स की वैल्यू हो गई ए ओमेगा या फिर ए अंडर रूट जी बाई एल, है ना। तो फिर ए स्क्वायर जी बाई एल हो गया वी मैक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी ना, एल के बराबर। जो फॉर्मूला में आर लिखा है वो एल के बराबर हो जाएगा। तो फिर लिख लो टी मैक्स इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी रहेगा प्लस एम वी मैक्स क्या है बेटा, वी मैक्स कैन बी रिटन एज एम्पलीट्यूड ए इंटू एम रूट जी बाय एल। तो वी मैक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देते हैं सीधा, एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर जी बाय एल और इंटू आर की जगह एल। अब देखो टी मैक्स विल बी एम जी प्लस एम ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू जी। तो कॉमन ले लो, क्या लोगे, एम जी कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया सही, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया, आ गया ना, ठीक। जिनको डाउट्स आए बीच में तो पूछ लेना तुरंत, ऐसा मत करना कि बाद में समझ नहीं आएगा, नोट से पढ़ूंगा समझ लूंगा कर लूंगा, तो वो तो आज तक ही हो रहा है, अब तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा। हम्म, अगला सवाल। सर रिम मतलब क्या होता है? रिम मतलब ये होता है कि ये रिंग है। साइकिल का रिम पता है ना क्या होता है, तो रिम का मतलब यही होता है कि आउटर पेरीफेरी पे किसी एक पॉइंट पे हिंज कर दिया उसको, रिंग के रिम पर, पॉइंट ऑन इट्स रिम, रिम मतलब रिंग है तो रिंग का पेरीफेरी पे किसी एक पॉइंट पे हिंज कर दिया। एक सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड्स, है ना। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड्स, ये याद रखने लायक चीज है, कई बार यूज हो जाती है, क्योंकि सेकंड पेंडुलम देगा तो टाइम पीरियड नहीं देगा, और आप सोचोगे 1 सेकंड होता है, बट ये याद रखना टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। हेलो।
हाँ जी, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी कनेक्ट करता हूँ वापस। तो क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको? ये किसको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया जो दूसरों को समझा सकता है? अमन। सर वो थम्स अप बस पहले वाले के लिए था कि अच्छे से समझ आ गया। अरे देखो, अब मुझे देखो तुम। सर मैं अब बताऊं। हाँ बताओ बताओ बताओ। सर आपने बताया कि टाइम पीरियड जो होता है सेकंड रिंग पेंडुलम के लिए वो 2 सेकंड होता है हम्म और हमें पेंडुलम का फॉर्मूले का टाइम पीरियड मतलब निकालना आता है टी की वैल्यू 2 पाई रूट एल बाई जी। हम्म तो वहां से हम 2 पाई रूट एल बाई जी को 2 के इक्वल रख के इक्वेट करेंगे और जी की वैल्यू हमें यहाँ पाई आर स्क्वायर दे रखी है हम्म और हमसे रेडियस पूछा है रिंग का। तो आपको पहले ना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो कैसे रहा है, इसलिए आपको समय दिया कि आप गड़बड़े कर लो। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो कैसे रहा है पहले उसको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये कप है मेरे पास, ठीक है बेटा? अब मेरे पास दो तरीके हैं इसको, इससे सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने के। ध्यान से देखना सब बच्चे। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर तो मैंने स्ट्रिंग से इसको बांध लिया, और एक तरीका तो ये जो अब तक पढ़ रहे थे, सिंपल पेंडुलम विद सम लेंथ एल एंड मास। अब क्या कर रहा हूँ मैं, देखो झुला दिया, तो हो रहा है ना पीरियोडिक मोशन, हो रहा है एसएचएम, हो रहा है ना एग्जीक्यूट। ये तो अब तक जो था वो है, लेकिन ये ऐसा नहीं वाला है, ये रोटेशनल है। अब इसको दूसरा एसएचएम कराने का तरीका है, ऐसे पकड़ा रोटेट कर दिया, देखो अब भी हो रहा है एसएचएम। इसमें स्टिफनेस है, अब ये ना अच्छे से दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा लेंथ कम कर लेते हैं क्योंकि ये कम स्टिफ है ना, वायर है फोन की, इसमें स्टिफनेस कम है, तो इसलिए एसएचएम आपको होते हुए दिखाई ना, लेंथ कम कर लेते हैं इसकी। अब देखो इसको मैंने क्या किया, मीन पोजीशन के अबाउट, ये रिंग है, मान लो रिंग को हिंज कर दिया उसके रिम पे, और अब इसको ऐसे रोटेट कर दिया, सॉरी, हाँ देखो अब एसएचएम हो रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है? तो ये वो वाला एसएचएम है। अब रिंग को आपने ऊपर हिंज कर रखा है रिम पे, और इसके लिए आपको एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है, जिसके लिए एक नया फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, जिसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा एंड टॉर्क यूज होगा, ठीक है? तो मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई √I/टाउ, ठीक है? I/टाउ, ये याद रखना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, जो पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, और टाउ कौन सा, जो डिस्टर्बिंग फोर्स है, ठीक है? तो डिस्टर्बिंग कर रहे हो तो आप यहाँ लगाओगे डिस्टर्बिंग फोर्स टाउ, टाउ आपने रोटेट किया फिर वापिस आया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट एसएचएम हो रहा है। अब करो ट्राई, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। और टाउ आपका कैसे आएगा, टाउ विल बी फोर्स इंटू रेडियस। हाँ करो। सर एक बार फिर से बता सकते हो एसएसएम कैसे कर रहा है? देखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए दो ही चीज रिक्वायर्ड होती है, एक तो इनर्शिया फोर्स और दूसरा पोटेंशियल। उसका जो पोटेंशियल है उसको कहीं भी स्टोर कर लो। तो मैंने क्या करा, पेंडुलम वाला तो आपको समझ आता है, ये ना ग्रेविटेशनल इज कन्वर्टेड इनटू दिस। अब देखो कुछ है ना अलग से करके देखते हैं, इस वाले छोटी वायर से यूज करते हैं। ये मैंने हिंज कर दिया इसको, अब इसको रोटेट कर रहा हूँ मैंने एनर्जी दी, वो इसकी स्टिफनेस में स्टोर हो गई, जिससे मैंने हिंज कर रखा है स्प्रिंग, और ये ऐसे हो रहा है, ऐसे होगा, मतलब ऐसे होना चाहिए। तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया, और इसकी वेलोसिटी भी जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो स्टिफनेस इन द स्प्रिंग बढ़ती जा रही है, जीरो वेलोसिटी फिर मैक्सिमम होगी आपकी मीन पोजीशन पे, फिर से दूसरी साइड टी एक्सेलरेशन, फिर से एक्सेलरेशन, ऐसे होता रहेगा। तो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही होता है ना, व्हेन द रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा था कल डेफिनेशन में। तो वैसा हो रहा है इधर, लेकिन हमने ना शायद कुछ एक गड़बड़ कर दी है, वो ये है कि जो
ये रोटेशन हो रहा है ना, वो एक्सिस ना, एक्सिस गलत ड्रॉ कर दिया है। एक्सिस है ना, ऐसा नहीं होगा, एक्सिस होगा आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन, तो उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है। टॉर्क तो सही है, बट एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स सेंटर, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, mr स्क्वायर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर द पॉइंट P इज, रिंग आपका मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक्सिस आपकी वर्टिकल रहेगी, तो फिर ये ऐसे वो है ना, रिंग ऐसे रोटेट कर रही होगी एक तरीके से, ऐसे ऐसे चम कर रही होगी। अब कर क्यों रही है वो हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन में दे दिया कि इट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, कोई स्प्रिंग भी हो सकता है ना, टॉर्जनल स्प्रिंग जैसा आपको बताया था, वो लगा हुआ हो सकता है, उसके अबाउट रोटेट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P निकालना है, आई अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो हमें यहाँ का पता है ये कितनी दूर है, ये रेडियस के बराबर दूर है, और मास ऑफ द रिंग हम मान लेते हैं m है, तो फिर क्या होगा, m इंटू डी स्क्वायर होता है, तो डी स्क्वायर करेंगे, डी की वैल्यू r है, mr स्क्वायर, तो आपका 2mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस पॉइंट P, ठीक। अब टॉर्क कितना लग रहा है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू, सर ये 2mr जैसे भी कैसे आए, 2mr स्क्वायर, r हो गया, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं पता, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पुष्पा सर ये भूल गए, वाला चैप्टर ज्यादा अच्छे से नहीं आता मुझे। भूल गए, अच्छा छोड़ो फिर, अगर ये नहीं आता तो उसको अभी के लिए लीव कर दो, इस तरीके के क्वेश्चन को अगर नहीं आता तो पेपर में करके मत आना, क्योंकि फिर पता क्या होगा, ये भी याद नहीं आएगा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी याद नहीं आएगी, कई चीजें याद आएंगी। तो अगर अभी टाइम उतना स्कोप नहीं तो आप छोड़ देना इस चीज को, जिनको समझ आ रहा है वो बच्चे एक बार ध्यान से सुन लो, मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। अमन कह रहा सारी वीकनेसेस एक ही क्वेश्चन में आएंगी आएंगी, कोई नहीं, ठीक है। अब वेट ऑफ द, जो वेट ऑफ द रिंग क्या है, वेट ऑफ द रिंग बताओ, अरे वेट ऑफ द रिंग क्या है, mg, और डिस्टेंस कितना है r, तो टॉर्क कितना हो गया mgr। तो वैल्यूज आपको टॉर्क की वैल्यू मिल गई mgr और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल गई। अब सीधा वैल्यू रखते हैं, फटाफट करते हैं सोल्व, इसको आप पढ़ लेना, दिक्कत आए और ऐसा लगे कर सकते हो तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो छोड़ देना इसको, जैसे हालात आपके हो गए हैं। 2 पाई अंडर रूट 2mr स्क्वायर, r से r उड़ा लो बेटा, और क्या उड़ सकता है, m यही था, m था तो m से m उड़ गया, तो क्या बच गया अब अंदर अपना 2r बाई जी। r की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है क्या, g की वैल्यू तो दे रखी है पाई स्क्वायर, सर आर ही तो निकालना है। r निकालना है तो निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम 2 होता है, 2 सेकंड्स, तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई, और g की वैल्यू पाई स्क्वायर दे रखी है, तो g को पाई स्क्वायर रखोगे तो 2 से 2 उड़ जाएगा, पाई से पाई उड़ जाएगा, ऐसे होगा देखो। 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2r बाई पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर बाहर जाएगा तो पाई को उड़ा देगा और 2 ये उड़ा देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2r इज इक्वल टू 1 और r इक्वल्स टू 0.5। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर समझ नहीं आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, क्या टॉर्जनल हो रहा है, तो इस तरीके क्वेश्चन को छोड़ देना। जो अब तक आया था ये समझ आ गया, नॉर्मल वाले, यस या सर। ठीक है, तो इतना ही सर करके जाएंगे फिर एग्जाम में, है ना। यहाँ तक कर लेना, इसके आगे का मत करना, परेशान हो जाओगे और ये भी भूल जाओगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा दूं, फिर आपको जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े वही रिवाइज करा दूं, कि कट टू कट ये याद रख लो और कराना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यस सर। ठीक, चलो भाई वापिस आते हैं। सर अब अगला कौन सा चैप्टर करेंगे? अगला कुछ 12th का कर लेते हैं, एक बार मैं शेड्यूल में भी देख यस लेता हूँ, सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं अब, है ना, डाउट्स वाउट्स ले लेंगे और क्वेश्चन फॉर्मूलाज आपको लिखवा